ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से देश को नई दिशा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका नाम इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्जेंस का दूसरा नाम है। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। एक ऐसे नेता जो सबसे अलग थे, कम बोलने वाले लेकिन बहुत बुद्धिमान। उन्होंने मुश्किल समय में इंडिया को आगे बढ़ाया। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक छोटे से गांव से देश के सबसे बड़े पद तक का उनका सफर उनकी सेवा और इकोनॉमिक एक्यूमेन को दिखाता है। उनकी यात्रा प्रेरणादायक है और यह दर्शाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी और करियर हमें लीडरशिप, ईमानदारी और साइलेंटली काम करने की ताकत सिखाती है। उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें एक आदर्श नेता बनाया। ये ऐसे बंटवारे से पहले के पंजाब के एक छोटे से गांव से प्रधानमंत्री पद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिमार्केबल जर्नी को एक्सप्लोर करता है। यह उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी है। ये उनके इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप में योगदान, पॉलिटिकल लीडरशिप में उनके अनएक्सपेक्टेड राइज और उनके कार्यकाल के चैलेंजेस को दर्शाता है। यह उनके विजन और डेडिकेशन की गाथा है जिसने भारत को एक नई दिशा दी। साधारण शुरुआत और एक अर्थशास्त्री का बनना। 1932 में गाह, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बचपन बंटवारे के दर्द में बीता। उनका परिवार अपने घर से बिछड़ गया, बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें रेजिलियंस और काम के प्रति लगन सिखाई। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगे की पढ़ाई की और देश विदेश के अच्छे इंस्टीट्यूशंस से डिग्रीज हासिल की। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक इकोनॉमिस्ट के रूप में निखारा। इस एकेडमिक जर्नी ने उन्हें आगे चलकर इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के आर्किटेक्ट बनने के लिए तैयार किया। एक टर्निंग पॉइंट 1991 के क्राइसिस से इंडिया को उबारना। यह एक ऐसा समय था जब देश को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। 1991 इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस ट्रांसफॉर्मेशन में की फिगर थे। उनकी नीतियों ने देश की दिशा बदल दी। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्हें एक कोलैप्सिंग इकोनॉमी मिली। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता थी। कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और बढ़ते डेट के साथ इंडिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा था। देश के पास केवल कुछ हफ्तों का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर सिंह ने रिमार्केबल करेज और विजन दिखाया। उन्होंने देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए साहसिक कदम उठाए। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करके और इंडियन इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलकर बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इन रिफॉर्म्स ने देश की आर्थिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। शुरुआत में स्केप्टिसिज्म से घिरे इन रिफॉर्म्स ने कमाल कर दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि ये नीतियां सफल होंगी, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट की एक लहर पैदा की और इंडिया को तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर डाल दिया। देश ने एक नई आर्थिक दिशा पकड़ी और विकास की ओर अग्रसर हुआ। दो 2004 में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न में डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर चुना गया। एक टेक्नोक्रेट का इतने बड़े पॉलिटिकल ऑफिस तक पहुंचना इंडियन हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। एक दशक तक प्राइम मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई। इंडिया ने हाई ग्रोथ रेट्स, पॉवर्टी में कमी और सोशल इंडिकेटर्स में सुधार देखा। उनकी सरकार ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए, जिनमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल अपलिफ्टमेंट पर फोकस था। ग्रोथ और प्रोग्रेस का एक दशक, यूपीए के साल। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए के सालों में इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बना। देश की जीडीपी ने अच्छी ग्रोथ रेट देखी। उनके कार्यकाल में एवरेज 7% से ज्यादा। आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में तेजी आई, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा डॉक्टर सिंह की सरकार ने सोशल डेवलपमेंट को भी महत्व दिया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे इनिशिएटिव्स ने मार्जिनलाइज्ड लोगों को एम्पावर किया और अमीर गरीब के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश की। इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस के बावजूद ये प्रोग्राम्स डॉक्टर सिंह के इंक्लूसिव ग्रोथ के कमिटमेंट को दिखाते हैं। चैलेंजेस का सामना, विवाद और आलोचनाएं। डॉक्टर सिंह का कार्यकाल चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज से खाली नहीं था। उनकी सरकार पर करप्शन के आरोप लगे, कई हाई प्रोफाइल स्कैम्स सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम ने यूपीए गवर्नमेंट की इमेज को धूमिल किया। साथ ही डॉक्टर सिंह के लीडरशिप स्टाइल, जिसे अक्सर पैसिव और पॉलिटिकली वीक माना जाता था, की आलोचना हुई। उनके विरोधियों ने कहा कि वो करप्शन से निपटने और अपनी सरकार में अथॉरिटी दिखाने में असर्टिव नहीं थे। डोमेस्टिक चैलेंजेस के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज और वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया का स्टैचर बढ़ाने के लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल की।
वर्ल्ड लीडर्स उनकी इंटेलेक्ट, इंटेग्रिटी और मल्टीलैटरलिज्म के प्रति कमिटमेंट के लिए उनका सम्मान करते थे। डॉक्टर सिंह ने यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना जैसे ग्लोबल पावर्स के साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स को मजबूत करने में की रोल निभाया। उन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल गवर्नेंस में इंडिया के राइटफुल प्लेस के लिए आवाज उठाई। रिफॉर्म और इंटेग्रिटी की विरासत, डॉक्टर सिंह का स्थायी प्रभाव। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुनते ही एक ऐसे नेता की छवि उभरती है जिसने अपने कार्यों से देश की दिशा बदल दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की लेगेसी मल्टीफेसेटेड है। उन्होंने न केवल भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उन्हें हमेशा इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के आर्किटेक्ट के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने देश को इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान उनके साहसिक निर्णयों ने भारत को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में उनका योगदान अनडिनाएबल है। इकोनॉमिक अचीवमेंट्स के अलावा उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर सिंह की लेगेसी इंटेग्रिटी और क्वाइट डिग्निटी की भी है। उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए काम किया। वो पावर के आकर्षण से अछूते रहे और कंट्रोवर्सीज के बीच डिग्निफाइड साइलेंस बनाए रखा। उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। करप्शन और अपॉर्चुनिज्म से भरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में डॉक्टर सिंह इंटेग्रिटी और प्रिंसिपल्ड लीडरशिप के बीकन थे। उन्होंने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। डॉक्टर सिंह इंटेग्रिटी और प्रिंसिपल्ड लीडरशिप के बीकन थे। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी और करियर हमें लीडरशिप, परसेवरेंस और साइलेंटली काम करने की ताकत सिखाती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन है जो हमें याद दिलाती है कि असली लीडरशिप दिखावे में नहीं बल्कि अनवेवरिंग कमिटमेंट, क्वाइट कॉम्पिटेंस और अनशेकेबल मॉरल कंपेस में होती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता और सम्मान हार्डवर्क, डेडिकेशन और ऑनेस्टी से मिलती है, बल्कि अनवेवरिंग कमिटमेंट, क्वाइट कॉम्पिटेंस और अनशेकेबल मॉरल कंपेस में होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन और कार्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।